सुपर क्लब के भाग 2 में आपका स्वागत है। मैं इस सेशन की शुरुआत इस प्रश्न से करूंगा। आपके नेटवर्क में हर महीने रिटेल क्यों होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए? इसके दो फायदे हैं, एक प्रत्यक्ष फायदा यानी डायरेक्ट बेनिफिट और दूसरा है इनडायरेक्ट बेनिफिट। आप सब लोग डायरेक्ट सेलिंग क्यों कर रहे हैं? आप इतना बड़ा नेटवर्क क्यों बना रहे हैं? आप मेहनत करके इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं। अगर ये नेटवर्क हर महीने रिटेल नहीं करेगा, हर महीने बिजनेस नहीं करेगा, तो ये नेटवर्क किस काम का? आपको ये मकसद क्लियर होना चाहिए कि आप नेटवर्क इसलिए डेवलप कर रहे हैं ताकि ये नेटवर्क हर महीने बिजनेस करे। आप गाय खरीद रहे हैं जो हर महीने दूध देगी, ये नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होगा जो हर महीने दूध देगा अगर आप अपने नेटवर्क में रिटेल का कल्चर डालें। इसलिए जरूरी है कि आपके नेटवर्क में ये कल्चर डालें। हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का दोस्तों, जो आप करेंगे वो आपकी डाउनलाइन भी करेगी। आप जैसा कल्चर नेटवर्क में डालेंगे वैसा कल्चर डाउनलाइन में आएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, आप गैलवे ड्रीम कॉर्नर बनाइए अपने घर पर, वहां पर स्टॉक खरीदिए और स्टॉक डालिए और कम से कम हर महीने 10 फैमिलीज को 10,000 रुपए का प्रोडक्ट बेचिए। परमानेंट कस्टमर बनाइए 10 फैमिलीज को, उनको अच्छी कस्टमर सर्विस दीजिए, उनको फॉलोअप कीजिए और महीने का पहला हफ्ता आपका इस बात का होना चाहिए, पहले हफ्ते में आपने अपनी जो 10 परमानेंट कस्टमर फैमिलीज हैं उनको 10,000 रुपए के प्रोडक्ट बेचने हैं। यानी 1,000 रुपए हर फैमिली को आपने कम से कम प्रोडक्ट बेचने हैं। 10,000 रुपए मैं कम से कम कह रहा हूं, आप ज्यादा से ज्यादा जितना करें उतना अच्छा, पर कम से कम आपकी दुकान हर महीने 10,000 रुपए का बिजनेस करे, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको एक स्टेबल इनकम मिलेगी। आप जैसे जैसे नेटवर्क खड़ा करते रहेंगे, वो नेटवर्क हर महीने हर व्यक्ति 10,000 रुपए का बिजनेस करेगा, तो उससे आपको जो इनकम आएगी वो इनकम स्टेबल रहेगी, जो कभी फॉल नहीं करेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके नेटवर्क में रिटेल का कल्चर होना चाहिए। मैं पहले 7 दिन पे क्यों जोर दे रहा हूँ? ज़्यादातर फैमिलीज में पहले 7 दिन में सैलरी आती है और सब लोग पहले 7 दिन के अंदर ही अपने घर के सामानों की शॉपिंग करते हैं। अगर आप उन्हें इस टाइम पे फॉलोअप करके उनके ऑर्डर्स नहीं लेंगे तो डेफिनेटली आपकी बजाय कहीं और से प्रोडक्ट ले लेंगे। इसलिए फर्स्ट 7 डेज आर क्रूशियल। तो इसलिए मैंने अपने नारे में भी बोला है, गो वाइड, गो डीप, गो फुल स्पीड, रिटेल फर्स्ट वीक। पहला हफ्ता रिटेल का है और बाकी के 3 हफ्ते बिजनेस को बढ़ाने के हैं, नेटवर्क को बढ़ाने के हैं। तो इसलिए 4 रीजन जो मैंने आपको बताए, पहला, आप एक गैलवे ड्रीम कॉर्नर बनाइए, कम से कम 10,000 महीने की रीपरचेज का लक्ष्य रखिए, इससे आपको स्थायी इनकम मिलेगी। और हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन के सिद्धांत पे काम करता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लोगन है वो ये है, प्रोटेक्ट योर मैसेज। आप अपने नेटवर्क में जैसा मैसेज देंगे वैसा ही काम होगा। तो ये 4 प्रत्यक्ष फायदे हैं, 4 डायरेक्ट बेनिफिट हैं अगर आपके नेटवर्क में रिटेल का कल्चर है। तो अब मैं आपको इनडायरेक्ट बेनिफिट बताने जा रहा हूं। सुपर क्लब इसलिए बनाया गया है ताकि आप अपनी डाउनलाइन को मोटिवेट कर सकें कि वो हर महीने रिटेल करें। जब वो हर महीने रिटेल करेंगे तो सुपर क्लब में पॉइंट्स कमाएंगे। जब वो सुपर क्लब में पॉइंट कमाएंगे तो उनका चेक 20% तक बढ़ सकता है जितने भी क्लब्स हैं उनके अंदर। ये इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट है। तो अब आगे चलते हैं। तो इसलिए आपको शायद समझ में आया होगा कि सुपर क्लब कितना इंपॉर्टेंट है। बेशक आपको सुपर क्लब से कोई डायरेक्ट इनकम नहीं हो रही है, लेकिन सुपर क्लब से जो आप पॉइंट कमाएंगे उसकी वजह से इनडायरेक्टली आपको हर क्लब में पैसा आएगा। तो अब चलते हैं कि हम सुपर क्लब में कैसे जा सकते हैं, सुपर क्लब में क्वालिफाई करने की क्या शर्तें हैं, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो सुपर क्लब में क्वालिफाई करने की शर्तें हैं टोटल 3। पहली शर्त यह है कि सुपर क्लब में सिर्फ वही क्वालिफाई कर सकता है जो हर महीने कम से कम 150 पीवी यानी पुराना 10 आईपी की सेल्फ परचेज करता है। यानी अपने गैलवे ड्रीम कॉर्नर के लिए कम से कम हर महीने 150 पीवी का जो सेकंड परचेज करेगा वही सुपर क्लब में एंटर कर सकता है। बीडी और एडी के अलावा सभी लेवल पर अपने प्लाटून या साइड लाइन से भी कुछ न्यूनतम पीजीपीवी करना होगा, जैसा टेबल 1 में दिखाया गया। अभी मैं आपको टेबल 1 से बात समझाऊंगा। यानी कि खाली आपको खुद
सेल्फ परचेज ही नहीं कराना है, आपकी डाउनलाइन से भी आपको सेल्फ परचेज कराना है, तभी आप सुपर क्लब में जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए बीडी और एडी को एग्जेम्पशन है। बीडी और एडी खाली खुद अपनी सेल्फ परचेज करके सुपर क्लब के मेंबर बन सकते हैं। बीडी, एडी एंड एनक्यूएम, एनक्यूएम हमारा हो गया नॉन क्वालिफाइड मास्टर। इनको छोड़कर सभी लेवल पर आपको अपनी कुछ डाउनलाइन को भी सुपर क्लब में क्वालिफाई कराना होगा, जैसा कि टेबल 1 में दिखाया गया है। तो मैं आपको टेबल 1 के पास लेकर चलता हूं, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं। सुपर क्लब के अंदर कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार सुपर क्लब में एंटर हो गए हैं तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप कंसिस्टेंटली हर महीने लगातार रिटेल करें, आप हर महीने क्लब में बने रहें, यानी कि कम से कम हर महीने आप 150 पीवी का पर्सनल बिजनेस करें और इन बाकी शर्तों को भी पूरा करें। अगर आप किसी भी महीने में सुपर क्लब से बाहर आ गए, अगर आप एक बार सुपर क्लब से बाहर आ गए तो दोबारा सुपर क्लब में एंटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो भी समझना चाहिए। दोबारा अगर आप सुपर क्लब में एंटर करना चाहते हैं तो आप इस लाइन को पढ़िए। एक बार सुपर क्लब से बाहर जाने के बाद वापस सुपर क्लब में आने के लिए आपको 2 महीने लगातार कम से कम 150 पीवी का सेकंड परचेज का पर्सनल वॉल्यूम करना होगा, और फिर तीसरे महीने जब आप 150 पीवी का पर्सनल वॉल्यूम करेंगे तो आप सुपर क्लब में क्वालिफाई कर पाएंगे, बशर्ते आप बाकी क्वालिफाइंग शर्तों को भी पूरा कर रहे हैं। तो इस तरीके से सुपर क्लब से आप बाहर ना जाएं, इसका पूरा भरसक प्रयास करें। आगे चलते हैं। अब मैं आपको वो टेबल समझाता हूं, और टेबल समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि सुपर क्लब के अंदर अलग अलग लेवल पर अगर आप हैं तो क्या क्या क्वालिफाइंग कंडीशंस हैं। जरा ध्यान से सुनिए। मैंने आपको बताया था कि सुपर क्लब में जाने की टोटल 3 शर्तें हैं, और ये 3 शर्तें इस टेबल में एक्सप्लेन कर रखी है हमने। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अगर आप इस रो को देखें, इसमें लिखा हुआ है सेकंड परचेज पीवी, ये आपकी सेल्फ परचेज का रो है। सेकंड परचेज पीजीपीवी, ये आपके प्लाटून की परचेज की रो है। और तीसरी है नंबर ऑफ डाउनलाइन क्वालिफायर, आपकी कितनी डाउनलाइन जो है सुपर क्लब में क्वालिफाई होनी चाहिए, ये उसकी रो है। इसमें मैंने एक वर्ड यूज किया प्लाटून। पहले आपको मैं, इससे पहले कि मैं टेबल एक्सप्लेन करूं, मैं आपको प्लाटून वर्ड समझाना चाहता हूं कि प्लाटून से हमारा क्या मतलब है। इसके लिए आप इसको देखिए। सुपर क्लब का पीजीपीवी, पर्सनल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम क्या होता है, या प्लाटून क्या होता है। आपकी क्वालिफाइड मास्टर लेग या उसके ऊपर के लेवल को छोड़कर बची हुई लेग की सारी टीम आपका पर्सनल ग्रुप या प्लाटून कहलाता है। हर महीने आपके पर्सनल ग्रुप के द्वारा कमाए गए कुल पॉइंट वॉल्यूम को आपका पीजीपीवी कहते हैं। आपके पीजीपीवी में आपकी पर्सनल पॉइंट वैल्यू भी शामिल होती है, जैसे मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूं। ये आप हैं, आपने एक पर्सनल परचेज करी है, सेल्फ परचेज करी है 150 पीवी की। आपकी डाउनलाइन में एक क्वालिफाइड मास्टर है जिन्होंने 3600 पीवी का परचेज किया है। एक नॉन क्वालिफाइड मास्टर हैं जिन्होंने 1200 पीवी का बिजनेस किया है। एक 8% पे है, उन्होंने 900 पीवी का बिजनेस किया, और एक 5% पे जिन्होंने 600 पीवी का बिजनेस किया है। तो क्वालिफाइड मास्टर को आप हटा दीजिए। क्वालिफाइड मास्टर को छोड़कर जो बाकी बचा हुआ बिजनेस है, ये आपका प्लाटून का बिजनेस माना जाएगा। इसमें नॉन क्वालिफाइड मास्टर का बिजनेस भी जोड़ा जाएगा। यानी अगर आप ध्यान से देखें, ये मैंने आपका पीजीपीवी लिखा है, ये 150 पीवी आपकी सेल्फ परचेज हो गई, 1200 आपका एनक्यूएम नॉन क्वालिफाइड मास्टर हो गया, 900 आपके 8% लैग का वॉल्यूम हो गया, 600 आपकी 5% लैग का वॉल्यूम हो गया। जब इन सबको मैं जोड़ दूंगा तो ये बनेगा 2850 पीवी, यानी 2800 पीवी। ये आपका प्लाटून वॉल्यूम माना जाएगा। ये जो आप रेड कलर में देख रहे हैं, ये सारी आपकी फर्स्ट परचेज है, ठीक। लेकिन सुपर क्लब में हम आपकी सारी सेकंड परचेज कंसीडर करते हैं। इस फर्स्ट परचेज में जो सेकंड परचेज होगी उसके ऊपर पॉइंट वैल्यू डिसाइड होती है, जो आपको आगे एग्जांपल में समझाई जाएगी, ठीक।
तो ये आपको प्लेटून का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं आता हूं स्टेबल पर वापस। अगर आप बीडी हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर आप बीडी हैं तो आपके लिए 3 कंडीशंस क्या क्या हैं वो सुनिए। पहली कंडीशन है कि आपको ये जो फर्स्ट रो है ये आपकी सेल्फ परचेज को रिप्रेजेंट करती है। जो फर्स्ट रो है वो आपकी सेल्फ रो को रिप्रेजेंट करती है। ये पीवीजी की जगह मैं यहां पे सेल्फ परचेज लिख देता हूं। अगर आप हर महीने 150 पीवी, जो पुराना 10 आईपी होता था, इसकी सेल्फ परचेज करते हैं तो आप बतौर बीडी सुपर क्लब में क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यानी आप जिस महीने ये करेंगे आप उस महीने सुपर क्लब में एंटर कर जाएंगे। लेकिन ये 150 पीवी आपकी सेकंड परचेज होनी चाहिए। बीडी के लिए कोई सेकंड और थर्ड कंडीशन नहीं है, यानी बीडी को कोई ग्रुप वॉल्यूम का टारगेट नहीं करना है, बीडी को कोई अपनी डाउनलाइन को भी क्वालिफाई नहीं कराना है। बीडी खाली सेल्फ परचेज करके सुपर क्लब में जा सकता है। सेम रूल एडी पर भी अप्लाई होता है। एडी भी 150 पीवी की सेकंड परचेज करके हर महीने सेकंड परचेज करके एडी भी सुपर क्लब में जा सकता है। अब मैं आ जाता हूं नॉन क्वालिफाइड मास्टर, जो आपका पुराने लेवल टाइम पे ईडी होता था। नॉन क्वालिफाइड मास्टर को 2 कंडीशन फुलफिल करनी है। पहली, उसको सेल्फ परचेज करना है 150 पीवी का हर मंथ, और दूसरा, उनका जो प्लेटून वॉल्यूम है वो कम से कम, यानी डाउनलाइन से जो उनको बिजनेस करना है वो कम से कम 730 पीवी का सेकंड परचेज करनी है। पुराने टाइम में ये 50 पीवी होता है। याद रखिए, यहाँ जो भी बात हो रही है वो सेकंड परचेज की हो रही है, फर्स्ट परचेज की नहीं हो रही है। तो बतौर नॉन क्वालिफाइड मास्टर अगर आप 730, आपकी पूरी डाउनलाइन मिलके 730 पीवी की सेकंड परचेज करती है और आप खुद 150 पीवी की सेकंड परचेज करते हैं तो आप सुपर क्लब में एंटर कर जाएंगे। अगर आप क्वालिफाइड मास्टर हैं तो यहां पर अब 2 की जगह 3 कंडीशन हो गई हैं। पहली कंडीशन ये है कि आपको पर्सनल परचेज 150 पीवी की करनी है। जो पर्सनल परचेज है वो सेकंड होनी चाहिए। दूसरा, आपकी जो डाउनलाइन है बतौर क्वालिफाइड मास्टर, आपकी जो प्लेटून की डाउनलाइन है, जो आपका प्लेटून है, वहां पे जो सेकंड परचेज है उसका टोटल वॉल्यूम हर महीने होना चाहिए 1500 पीवी, और आपकी डाउनलाइन से कम 4 लोग सुपर क्लब में क्वालिफाई करने चाहिए। बिल्कुल ठीक सुना आपने, यानी आपको मिलाकर इसमें आप भी काउंट हैं, 4 लोगों की आपकी टीम सुपर क्लब का हिस्सा होनी चाहिए आपके नेटवर्क से। जब ये तीनों कंडीशन आप फुलफिल करेंगे तभी आप सुपर क्लब का हिस्सा बनेंगे। अब मैं आ जाता हूं सीनियर मास्टर पे। अगर आप सीनियर मास्टर है, सीनियर मास्टर कौन होता है? सीनियर मास्टर वो होता है जिसकी एक, जो खुद भी क्वालिफाई मास्टर होता है और उसकी एक लेग क्वालिफाई मास्टर होती है और इधर उसका प्लेटून होता है। तो ये प्लेटून है, एक लेग क्वालिफाइड मास्टर है, वो खुद भी क्वालिफाइड मास्टर है, तो वो सीनियर मास्टर कहलाता है। अगर आप सीनियर मास्टर हैं, आप क्या हैं? सीनियर मास्टर हैं। तो बतौर सीनियर मास्टर अगर आप सुपर क्लब का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 150 पीवी की खुद की मिनिमम सेल्फ परचेज करनी होगी, प्लस आपके प्लेटून से, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, आपके प्लेटून से 1500 की सेकंड परचेज। ये फर्स्ट परचेज नहीं है, मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूं। सेकंड परचेज का आपके प्लेटून से 1500 का वॉल्यूम होना चाहिए हर महीने। और दूसरी बात, आपकी डाउनलाइन में भी, आपके प्लेटून की डाउनलाइन में, यानी कम से कम 4 लोग ऐसे होने चाहिए, आप भी इसमें शामिल हैं, यानी 4 लोग, आपका टोटल 1500 का सेकंड परचेज का वॉल्यूम और आपकी सेल्फ परचेज होनी चाहिए 150 पीवी। जब ये तीनों कंडीशन आपकी फुलफिल होंगी तो आप 1, 2 और 3, तो आप सुपर क्लब के मेंबर होंगे उस महीने में। अब मैं आ जाता हूं रीजनल मास्टर पे। रीजनल मास्टर की कंडीशन क्या है? अब तो आप मेरी बात अब समझ ही गए होंगे, इस टेबल को आप आसानी से देख के समझ सकते हैं। रीजनल मास्टर को भी पर्सनल परचेज करनी होगी, कितनी? 150 पीवी की, और उनका जो प्लेटून है उसको कितना करना पड़ेगा? 1200 पीवी का बिजनेस करना पड़ेगा, और उनकी टीम में उसे खुद को मिला के कम से कम 3 सुपर क्लब
क्वालिफायर होने चाहिए, उनके प्लेटून से, उनके क्वालिफाइड मास्टर लेग की बात नहीं हो रही है, उनके प्लेटून से कम 3 लोग जो हैं वो सुपर क्लब में क्वालिफायर होने चाहिए। नेशनल मास्टर में भी, नेशनल मास्टर की कंडीशन क्या है कि पर्सनल परचेज जो है नेशनल मास्टर की सेकंड परचेज जो है वो कम से कम 150 पीवी होनी चाहिए और उनके पीजी पीवी से 900 पीवी कम से कम होने चाहिए और कम से कम 3 लोग उनके प्लेटून से सुपर क्लब में क्वालिफाई करने चाहिए। ग्लोबल मास्टर में 150 पीवी, पर्सनल परचेज 600 पीवी, प्लेटून परचेज और कम से कम 2 मेंबर जो हैं वो होने चाहिए सुपर क्लब में क्वालिफाई। और जो क्राउन मास्टर है, क्राउन मास्टर वो होता है जिसकी 6 लेग क्वालिफाइड मास्टर होती हैं, इसलिए उनको सिर्फ और सिर्फ 290 का पर्सनल परचेज करना है, इसलिए उनका जो पीजी पीवी आ रहा है वो भी 290 आ रहा है और उनको अपनी टीम से किसी को भी क्वालिफाई कराने की जरूरत नहीं है। तो क्राउन मास्टर और उसके ऊपर के लेवल के लोगों के लिए टारगेट बिल्कुल ही आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको सभी लेवल के बारे में बता दिया है कि सभी लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर कैसे सुपर क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। इसके आगे की बात मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।